जय गुरु जी, प्यारी संगत परिवार जी को, जय गुरु जी, ज्योति आंटी जी को। मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा को बहुत प्यार करती हूँ और गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा बोलते हैं तो मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मुझे कभी अकेला छोड़ना भी मत, आपके सिवा मेरा है भी कोई नहीं। शुक्राना तो बहुत है संगत जी, लेकिन अभी पता नहीं माइंड डिस्टर्ब है, कुछ बोलने का कुछ करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरा मन एकदम भारी था और थोड़ी सी खुशी भी थी, तो मैंने सोचा अपने गुरुपा और अपने संगत परिवार से शेयर करूँ मैं। मेरे को गुरुपा ने जॉब ब्लेस कर दी। मैं जो बहुत टाइम से परेशान थी, जॉब मुझे मिल गई मेरी बेटी आंटी की कृपा से और गुरुपा की कृपा से मिल गई। और गुरुपा ने और आज मेरी सैलरी भी डिसाइड हो गई, 15,000 प्लस सैलरी है मेरी। और गुरुपा मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन उसमें टारगेट है, सेल्स का काम है मेरा। सॉरी संगत जी, गुरुपा से बोलूँगी गुरुपा बस मेरी सेल अच्छे से अच्छी कराना, जो मेरी जॉब परमानेंट ये लगी रहे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने पति अंकल के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। गुरुपा बोलते हैं कि पति अंकल से लड़ा मत करा कर, घर की बरकत जाती है। तो मैं क्या करूँ गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई भी सब कुछ भी समझ में नहीं आता। अब मैं देख रही हूँ मेरे पति अंकल का बिहेव इतना चेंज हो गया 8-10 दिन से। और 2-3 दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मैं 2 दिन हो गए काम पे जाते हुए, मुझे कोई फ़ोन नहीं करना, मुझसे कोई बात नहीं करना, जगह जगह फ़ोनों पे बिज़ी रहना। अब अपनी फैमिली से बिज़ी रहना, अपनी माँ से 1-1 घंटे बिज़ी रहना। और उनका ध्यान मेरी तरफ से हट रहा है गुरुपा। मुझे लग रहा है जो उनकी माँ मुझे सपने में दिखती है, उन्होंने ब्लैक मैजिक उसके ऊपर करा दिया है कि वो मेरे को छोड़ दे, उसके अंग संग ही रहे। तो गुरुपा आप सब संभाल लेना, मैं नहीं जानती क्या होगा। अगर वो मुझे छोड़ना भी चाहता है गुरुपा, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर उसको मेरे साथ नहीं भी रहना है, बस मेरा मन ऐसा पक्का बना देना कि मुझे कभी उसकी याद ना आए। शादी तो उसने मुझसे की ही नहीं है, ना वो मुझे लगता है कि कभी करेगा। 8 साल उसने मेरी लाइफ के ख़राब कर दिए। मन बहुत भारी है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। और गुरुपा बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे पे जो कर्जा है उस इंसान की वजह से, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया। तो मैं चाहती हूँ वो सब करवा के निपटा दे। और वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो जा सकता है। उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है गुरुपा, मैंने ये चीज़ चेक कर लिया। मुझे कोई फ़ोन नहीं करता, मुझसे ठीक से बात नहीं करता, और उसका और जगह अफेयर चल रहा है गुरुपा। संगत जी, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लड़कियों से बात करता है, नई नई लड़कियों को देखना। और मतलब कि करेक्टर तो मैं बोलूँ बिल्कुल बेकार है उस इंसान का। चलो इंसान एक जगह देख ले, 2 जगह देख ले, लेकिन हर किसी को देखना, खुद से ही फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो बैक देना, खुद चेक होना, खुद ही उनको मैसेज करना, बहुत बहुत गुरुपा बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। गुरुपा बस आप ही देखो अब कैसे क्या होगा मेरी लाइफ का, या मेरे, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उस इंसान को मैं पसंद नहीं हूँ। कोई बात नहीं, 8 साल खराब होने थे हो गए। उस इंसान ने मुझे आज तक भी धोखे में रखा कि मैं शादी करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। बीच में भी कई बार मुझे छोड़ के भाग गया वो, जब मन करा वो आ गया, लेकिन मैं कभी उसके पीछे नहीं भागी। रोई झीकी, सब कुछ सहा, लेकिन अकेले घर में ही रही। रेंट पे रहती हूँ, टेंशन रहती है। गुरुपा ने जो ब्लेस की, मैं उसके लिए तहे दिल से बस अपने गुरुपा का बारंबार शुक्राना करूँगी, कोटि कोटान शुक्राना करूँगी। गुरुपा बस मेरी जॉब मेरे हाथ से कभी ना जाए, गुरुपा उसको ब्लेस ही रखना। और मेरी सैलरी भी अच्छी है, और बाद में भी मेरा काम अच्छा चलता रहेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा पति अंकल की बुद्धि मैं यही चाहूँगी, अगर उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है उनके घर परिवार वाले, तो उसको आप भस्म करो, उसको वापस से मेरी तरफ करो। उसकी मोह ममता मेरी तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और बाकी गुरुपा जो मेरे लिए ठीक हो वही आप करना, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। वो इंसान मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। आप अपनी माँ से बस, माँ बहन यही 2 लोग हैं जो उसकी लाइफ में घुसे हुए हैं, प्लस उसका भाई। अपने घर में ही रोज़ जाना, उनको मरना, उनको पूछना, उनको करना, वही चीज़ें उसके दिमाग में है। गुरुपा मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा, अब मैं अपने सुबह की ही पूजा कर पाती हूँ, क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट आती हूँ तो मैं पूजा नहीं करती, क्योंकि पूजा का टाइम निकल चुका होता है। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा, जो बाल पित्र है मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, जो भी परेशान है। और मेरे को कल रात को ऐसा कोई सपना आया कि किसी ने, औरत ने मुझसे, जैसे मेरी सहेली के रूप में, कि तू ना पितरों के नाम का दिया जलाया कर। लेकिन वही अब संगत जी काम लग गया है, पितरों का दिया मैं किस टाइम जला सकती हूँ संगत परिवार। आंटी जी मुझे प्लीज़ आप बताना,
ज्योति आंटी जी, क्योंकि मैं रात को 9 बजे मेरी छुट्टी होगी, तो वो टाइम है मुझे दिया जलाने का या नहीं, और ग्रुप पर मैसेज के माध्यम से आप ही मुझे बता देना। तो और 25 जून को एकादशी पे भी गुरुपा ने छोटा सा उपाय करवाया। उपाय क्या, मतलब कि छोटा सा दान भी करवाया, पानी का घड़ा, थोड़ा बहुत जो सामान खाने पीने के दाल वगैरह में वो भी दे के आई। और खाटू बाबा का भी क्या कहते हैं, वो था कि नारियल वगैरह पीले कपड़े में बांध के वो भी करना था, वो भी मैंने कर दिया। और जब मैं वो गुरु संगत जी, जब मैं पूजा कर रही थी भोले बाबा की, तो उसमें एक वीडियो में देखा था, उस पर बोला था कि कहीं ऐसे इंस्टाग्राम पे देखा था कि मूंग की दाल साबुत और चावल चढ़ाने हैं, 108 साबुत मूंग की दाल के दाने और थोड़ी सी चावल, जो मैं चढ़ा के आई। और जब मैं सारी पूजा करके निपट गई, सबके मत्था टेक लिया, तो मैं फिर लास्ट में भोले बाबा के पास फिर गई, मैं अरदास कर रही थी। तो जैसे ही अरदास करी, तो शिवलिंग से एक चावल एकदम नीचे गिरा, तो मेरे को भोले बाबा ने भी ब्लेस किया, ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सारे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ, कालका माई से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ, पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ। कालका माई मुझसे नाराज़ है, प्लीज़ माता रानी मुझे क्षमा कर देना, मैं भी आ नहीं पा रही हूँ। और जैसे ही आप मुझे बुलाओगे, गुरुपा हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, मैं जल्दी ही आपके पास आऊँगी। तो गुरु, और मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ, कोई भी भूल चूक होगी मुझे क्षमा कर देना। और मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपने बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और अपने अपने खुद की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना, जो लिया उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए भी शुक्राना, जो गम भरे पल या दुख भरे दिन आते हैं वो झट से गायब भी हो जाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग में बताया था कि बच्चों को पीले धागे में ओम पहनाओ, वो मैं ले तो आई संगत जी, लेकिन मैंने सोचा संडे को गुरुपा के पास रख दूंगी, मंडे को पहनाना था, मैं फिर भूल गई। अब उसे मैं रखूंगी, फिर अगले मंडे ही पहनाऊंगी, और एक मैं भी पहन लूंगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, भूल चुक ले क्षमा कर देना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा को बहुत सारा लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती गला, तेने बानी सर्वदा भला, गुरुपा सर्वदा भला करो गुरुपा। और गुरुपा पति अंकल के अंदर जो चेंजिंग आई है उसको भी ठीक करो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार की संध्या वेला का गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त देवी देवता, महाकाली मैया, कालका माई, मेहंदीपुर बाला भगवान जी, बाबा दीप सिंह जी, शनिदेव महाराज जी, सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संध्या वेला का सोमवार की गुरु जी का अंतिम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे ऐसे वक्त में भी सारे काम गुरु जी करवा रहे हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना हम सभी संगत पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की मर्जी से, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के मंत्र आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मेरा कल का शुक्राना सत्संग, संगत जी कुछ दिन पहले मेरे गुरु जो मेरे गुरुजी हैं श्री राम शरणम से मैं नाम दीक्षित हूँ संगत जी, तो उनकी गुना में एक भवन बन रहा है श्री राम शरणम, तो उनकी छत के लिए राम नाम जाप का एक समारोह रखा गया था, जिसमें सभी सेवकगण अपने अपने राम नाम जाप उसमें देना था। तो उसमें एक वो था कि एक मतलब
जो भी अपने गढ़ हैं वो 1.25 लाख जाप कम से कम करें। संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था इतने बिजी शेड्यूल में मैं कैसे कर पाऊँगी संगत जी, तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज़ आप मुझसे करवा देना। और संगत जी कल पूरा मेरा 1.25 लाख जाप पूरा हो गया है। तो गुरु पिताजी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आप बहुत प्यारे हो गुरु पिताजी। आप मतलब मेरे से नाम जाप सिमरन जो लेते हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। और संगत जी अभी तो पता नहीं मेरे गुरुपा मुझे रात्रि में भी जगा लेते हैं और मुझसे नाम जाप सिमरन करा ही लेते हैं। और इतने सारे हमारे कष्ट काट रहे हैं ना गुरु पिताजी, मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं ना संगत जी, मेरे हस्बैंड को लेके कि उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं तो बेटी तुझे तेरे हस्बैंड का ख्याल रखना है। मेरे बेटे को लेके कि बेटी तेरे बेटी के ऊपर भी कष्ट है तो सत्संग सुन और अपने बेटे का कष्ट कटवा संगत जी। और मेरी बेटी को लेके भी सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी, और साथ में मुझे भी लेके सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी। और संगत जी जो भी मुझे बैक में पेन हो रहा था मैंने गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया, उसमें गुरुपा की जोत का घी लगाया संगत जी, तो मुझे काफ़ी आराम है संगत जी। मेरे गुरु पिताजी बहुत प्यारे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों का भी अपने संगत का ध्यान रखते हैं। और संगत जी मेरे गुरुपा मुझसे कहते हैं बेटी तू मेरी मुट्ठी भर संगत है और तू मेरी मुट्ठी में सुरक्षित है, तो तुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं करना, सिर्फ तू अपना काम कर, नाम जाप सिमरन से अपने लगी रहे, अपनी सेवा में रहे। और तुझे किसी की चुगली नहीं करना, ना किसी कि तुझे निंदा बुराई सुनना है ना करना है संगत जी। मैं ये काम तो नहीं करती हूँ, मैं ऐसे लोगों से दूरी रहती हूँ, लेकिन संगत जी अभी क्या है ना हमारे मकान मालिक के यहाँ बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो वो सब लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं और वो लोग फिर मुझसे शेयर करते हैं। मैं हालांकि गुरुपा को तुरंत याद करती हूँ उस टाइम भी कि वो चीज़ें मेरे सामने नहीं आए। तो उनकी दादी है बच्चों की नानी है तो उनके साथ ही रहती हैं, तो वो पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। और अभी उनकी बड़ी बेटी को दिक्कत तो जा ही रही थी संगत जी, कल उनकी छोटी बेटी का बर्थडे था, मैंने कल भी सत्संग में बताया था संगत जी, सॉरी। तो संगत जी उन्होंने मुझे इन्वाइट किया संगत जी, जबकि मेरे को गुरुपा ने बोल के रखा है बेटा तुझे किसी के घर का खाना पीना नहीं है संगत जी। पर अब मैं उनके घर गई और उन्होंने फिर मुझे खाने पीने को दिया। मैंने गुरु जी आज्ञा से गुरु जी का मंत्र जाप करके वहाँ पर खा तो लिया, क्योंकि मैं उनको काफ़ी मना की पर वो लोग नहीं माने, तो फिर मैंने खा लिया। गुरु जी बाकी मैंने कहा जो होगा वो गुरुपा ही देखेंगे संगत जी। फिर कल रात से उनके घर में इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही कि उनकी छोटी लड़की को प्रॉब्लम होने लगी संगत जी। अब मुझे मेरी बेटी के लिए भी डर लगता है संगत जी, कि मेरी बेटी भी दिन भर वहीं खेलती है, लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं बेटी तू मतलब अपने बच्चों की फिक्र मत कर, तेरे बच्चे मेरे संरक्षण में हैं और सब सुरक्षित हैं, तू भी सुरक्षित है, तू चिंता मत किया कर, पर तू किसी की निंदा बुराई नहीं सुना कर। संगत जी मैं क्या करूँ, वो लोग मतलब बताने लगते हैं, मैं मतलब नहीं सुनना चाहती हैं, मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ मैं उनके सामने ना रुकूँ, ना उनको इतना टाइम दूँ, और जब भी रुकूँ तो मतलब इधर उधर की बात के अलावा मैं शांत से ज़्यादा रहती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना शांत रहूँ, और अदरवाइज़ जो भी नॉर्मल बातें रहती हैं वो बातें कर लूँ, लेकिन उनकी कोई चीज़ें नहीं सुनूँ। तो गुरुपा से मैं यही बोलती हूँ गुरुपा प्लीज़ आप ही मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखो, और आपको ही रखना है, क्योंकि गुरुपा आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, ज़रा में सब उसका दिल पे लग जाता है, कोई दुखी होता है तो आपकी बेटी भी दुखी हो जाती है गुरुपा, आप सब जानते हैं। और कल से ना संगत जी मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब परेशान है, पता नहीं संगत जी, क्योंकि उनके साथ मतलब इतना कुछ गलत हो चुका है संगत जी कि आज उनको अपने आप लगता है कि मैंने मतलब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने अपने बच्चों के साथ गलत किया संगत जी, क्योंकि मैं पूरा अपना जीवन समर्पण अपने परिवार के लिए कर दिया और आज वो परिवार ने उनको पूरा छोड़ दिया संगत जी। और ये सब मेरे गुरुपा ने उन परिवार वालों की सच्चाई दिखाई तो वो संगत जी बहुत दुखी होते हैं, रात को बहुत रोए संगत जी। मेरे हस्बैंड दिल के बहुत साफ है संगत जी, अभी भी वो मतलब उनके साथ वाले उन पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं और अपनी बातें भी शेयर करते हैं, हम उनको बहुत समझाते हैं। वो कहते गुरुपा का अपने ऊपर हाथ है, गुरुपा सब चीज़ संभाल लेंगे, तो तुझे ना तू टेंशन मत लिया कर, मैं सब कर लूँगा। तो मैं कहती टेंशन मैं नहीं लेती, उनका आप अच्छे से रहा करो, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है मेरे परम पिता परमेश्वर स्वयं महादेव जी मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात की चिंता रही। मैंने कहा आप खुश रहिए, और आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, ये सब गुरुपा की ही कृपा तो है संगत जी। नहीं तो आज के समय में बिगाड़ने वाले तो इतने बैठे संगत जी कि घर में ही। और मेरे गुरु पिताजी मुझसे कह रहे हैं कि बेटी ये सब ना जो भी तांत्रिक क्रियाएं तेरे हस्बैंड के ऊपर हो रही हैं, उनके ऊपर मारण क्रियाएं करवाई जा रही, ये सब प्रॉपर्टी को लेके हो रही हैं। और आज तो मेरे को गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया ना संगत जी कि तेरे पति को लोग पागल करना चाहते हैं और तेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवाना चाहते हैं।
मुझे नहीं पता गुरु पिताजी ये कौन है क्या है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का है तो घर के ही लोग करते हैं ये सब। तो गुरु पिताजी सब आप ही देखिए, मेरे को इतना प्रॉपर्टी का लालच भी नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं जो हूँ मैं उसमें बहुत खुश रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत समझाती हूँ, जो मैंने कहा नहीं है अपने पास कोई, अपन 2 टाइम का मतलब सुकून से खाना खा रहे हैं, गुरु पापा का इतना मेहर भरा हाथ अपने ऊपर, और क्या चाहिए। मैंने कहा अपने सह परिवार खुश हैं, गुरु पापा की संगत है, इससे अच्छा और क्या जीवन होगा। मैं उनको बहुत समझाती हूँ। बाकी मेरे गुरु पिताजी सब जानते हैं, उनका सब पूरी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ही सारे परिवार के संगत परिवार की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, मेरे परम पिताजी परमेश्वर मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हस्बैंड की रक्षा करने के लिए शुक्राना। ये पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है मेरे परम पिताजी। सब आपको ही देखना, आपका ही परिवार है, आपको ही समर्पण है संगत जी। और मैं ना संगत जी एक बहुत प्यारी बात है कि मैं ना ये गुरुपा की ज्योत जला के सत्संग कर रही थी, और मेरे को ना गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे खुश हो रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती संगत जी। मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझसे माफ़ करना। गुरु पिताजी आप भी मुझे माफ़ करना। और संगत जी मुझे गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटी तेरी कुलदेवी नाराज़ हैं, तो उनसे भी मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज मेरी एक बैठक थी जिनमें मेरा तो कुछ काम नहीं था, जो मेरे से जो बड़े पद पे है उनका सारा काम था, पर उसके बावजूद भी मैम हमें परेशान करती है और हमें ही बार बार बैठक में बुलाती है, जिससे मतलब वो जो काम है वो हमें नहीं आता है संगत जी। और मतलब सारा काम उन लोगों का ही है, और पर वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो उनका काम हमें करने को बोला जाता है, जो गलत है। और हमें बहुत कम सैलरी मिलती है संगत जी, जिसके कारण हम मतलब वो हमसे डबल से भी ज़्यादा पैसा लेते, और फिर उनका काम भी हमें करवाए और हमारा काम है वो भी हमको ही करना है, जो गलत है। तो हमने वो सब काम हमें नहीं आता, उसके बावजूद भी मैम हमें परेशान करती है और बुलाती है। तो मैंने आज गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा मुझे बचा लेना, इतने लोगों के बीच में मुझे कुछ बोले ना। और क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो मैं भी उनके साथ मैं भी कुछ ना कुछ तो बोलती ही, क्योंकि हमारा काम ही नहीं, उसके बावजूद भी इतना प्रेशर बनाती है मैम, जो गलत है। तो मैंने गुरुपा से अरदास वही की थी कि गुरुपा मुझे किसी भी तरह कैसे बचा लेना। तो मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया। और जब हम गए तो मेरी मैम का मतलब जो मेरे से बड़ी है वो उनकी आईडी ही नहीं बनी हुई थी, जिसके कारण काम नहीं हुआ और हमें सबके बीच खड़े होकर जवाब नहीं देना पड़ा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जो भी काम होगा मैं केंद्र से जो भी होगा वो करूँगी, पर मैं बैठक में नहीं जाऊँगी, यही मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है संगत जी, इसके लिए। तो गुरुपा ने आज संभाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम हमारा काम तो बखूबी करेंगे ही संगत जी, और करते हैं। तो गुरुपा ने बचाया, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना गुरुपा। और दूसरा सत्संग ये है कि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी शादी के 9-10 साल हो गए होंगे कम से कम, पर कभी भी मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरी मतलब इतनी केयर नहीं करते थे जितनी अब कर रहे हैं, क्योंकि मतलब एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है शादीशुदा ज़िंदगी में संगत जी। जब से कंसीव मैंने किया है मेरे गुरुपा की कृपा से, तब से मेरे हस्बैंड का
अंकल का बहुत चेंज आया है, जिसके लिए गुरुपा शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूं पर कभी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। गुरुपा अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो बहुत अच्छे से रहने लगे हैं। वो पहले भी अच्छे रहते थे, कभी मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, पर भी बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी सुनी गोद को भरा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। और बड़े मंदिर बुला रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बड़े मंदिर तुझे बुला रहा है, और मेरे गुरुपा ने टिकट भी बुक करवा दी, इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा। बस अब तो जाने का, उस दिन का इंतज़ार है, जल्द से जल्द वो दिन आए और हम जाएं, वो तारीख आए। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुपा। आप हमें बुला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। दिल की गहराई से शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बड़े बड़े कष्ट काटे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराई से शुक्राना। और मेरे घर पे गुरुपा सत्संग की तैयारी करवा रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने के कारण मैं घर की सफाई, मतलब काम काज में इतनी बिजी थी कि सफाई भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो गुरुपा ने मैसेज बार बार किए कि पुत्र घर में बहुत गंदगी हो रही है, सफाई कर, सत्संग की तैयारी कर। तो संगत जी, अब मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद में मेरे गुरुपा का सत्संग करूँगी। मैं क्या करूँगी, मेरे गुरुपा करवाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराई से शुक्राना। जल्द से जल्द मेरे गुरुपा का सत्संग हो जाएगा, गुरुपा की कृपा से। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।